एक्सरसाइज 6.4 में हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं नंबर्स के बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड क्या होती है, डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कोई एक नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर लेंगे। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है। यूनिट प्लेस, ये कौन सा प्लेस है, ये हमारा यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस से टू डिजिट के पेयर बनाने हैं, यानी 2 डिजिट के ऊपर पेयर बनाने, यानी पेयर के ऊपर बार साइन लगाना। क्या लगाना है, बार साइन यूज करना। बार साइन क्या होता है, इससे लाइन ड्रॉ करना। इस तरीके से हम पेयर बनाने। मान लीजिए अगर 5 नंबर होते तो लास्ट वाले का कोई पेयर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, पर हमें यूनिट साइड से पेयर बनाना है। अगर यहां नंबर है तो दोनों का पेयर बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 0 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे साइन लेते हैं। पहला काम यूनिट डिजिट साइड से, यूनिट प्लेस साइड से दो नंबर के पेयर बनाने। तो यहाँ कितने पेयर हमारे बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। क्यों 2 पेयर बनेंगे, टोटल कितने नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 एंड 4। तो यूनिट साइड से एक 0 4 का एक पेयर बन जाएगा, एक 2 3 का एक पेयर बन जाएगा। ये जब भी यूज होंगे ये एज अ पेयर ही यूज होंगे, ठीक ना, एज अ पेयर। अब नेक्स्ट काम, जैसे ही हमने पेयर बना लिया तो अगला स्टेप हमारी क्या होगी कि हमें एक नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर 23 से क्या हो, लेस हो। जस्ट 23 से क्या हो, लेस हो। तो अगर हम 1 का देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलिए 2 का भी चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर कितना 16 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25। 25 तो 23 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, नंबर 4 लेंगे। 4 का जो स्क्वायर है वो जस्ट 16 से लेस है। 4 का स्क्वायर 16 से क्या, जस्ट लेस है। तो जो नंबर है, जो भी नंबर आया आपका, आप इसको ऊपर भी लिखिए, उसके नीचे वही नंबर, यानी 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा 16। और जो नंबर है उसको आप क्वेश्चन में भी लिखिए। उसको कहां लिखिए, क्वेश्चन में भी लिखिए। यानी आपको ये नंबर 3 जगह लिखना है। पहले 4 4 जा 16 हुआ, और 4 को कितनी बार हमने मल्टीप्लाई कराया है, 4 बार, तो यहां 4 जा रखेंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करा देना। इन दोनों नंबर को क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट, और यहां जो नंबर है उन दोनों को क्या कराएंगे, ऐड। इन दोनों नंबर का क्या ऐड आएगा, 8। इसको ऐसे ऐड कराना कि राइट साइड हमें कम से कम एक प्लेस, एक डिजिट लिखने की जगह बचे। अब 23 में 16 माइनस कराएंगे। 23 में क्या कराएंगे, 16 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर 7 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। यहां हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऊपर क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन। ये हमारे डिविडेंड है, और ये जो है हमारे क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, हमारे डिवाइजर, ठीक है। अब अगला कौन सा नंबर आएगा, पूरा 0 4 आएगा। सिर्फ 0 नहीं है। जैसे डिवीजन में क्या होता था, डिवीजन में सिंगल डिजिट नीचे आती है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर नीचे आता है। क्या आता है, पेयर। और पेयर किस नंबर का, 0 एंड 4 का। तो पूरा 0 एंड 4 आएगा। अब उसके बाद ये जो हमने ब्लैंक जगह छोड़ी थी इन नंबर के सम के राइट साइड, तो यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है कि जो नंबर हम यहाँ रखेंगे वही नीचे, यानी उसी नंबर से इस नंबर को हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर हम यूज करेंगे उसको यहाँ भी रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये नंबर पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा नंबर यहाँ रखना है जिसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आए। तो हमने देखा है या तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 2 का स्क्वायर करें तब यूनिट डिजिट 4 आती है, या तो 8 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट कितनी आती है, 4 आती है। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 82 2 जा 164 होगा, यानी जो डिजिट रखूंगा मैं यहाँ उसी से क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई। सपोज मैंने 2 रखा तो 8 2, इससे मुझे मल्टीप्लाई भी कराना है। इससे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। 82 2 जा कितना हो जाएगा 164, लेकिन मुझे 704 चाहिए। तो नेक्स्ट यानी 2 हम नहीं रख सकते, तो अगली डिजिट क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, क्योंकि 2 और 8 ही ऐसे नंबर हैं जिनको स्क्वायर करने पे हमको क्या मिल सकती है, 4 मिल सकती है। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी कितना है, 6। 8 8 जा 64 प्लस 6 70। तो हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्लेस की, 8।
यहाँ पर रखा 8, यहाँ भी 8 रखेंगे और यहाँ भी 8 रखेंगे। 8 यानी अब 88 को मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से, कितना आएगा 704। अब पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, कैंसल आउट। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए उस टाइम जो क्वेश्चन है वही हमारा क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट साइड्स दो नंबर के पेयर बनाने हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा नंबर हमें सेलेक्ट करना है कि जिसका स्क्वायर, एक ऐसा मोस्ट नंबर निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर इस नंबर से जस्ट लेस हो, इस नंबर से जस्ट क्या हो, लेस हो। उसके बाद इसको माइनस करा देंगे, इन नंबर्स को राइट साइड वाले नंबर को हम क्या कराएंगे, इन नंबर्स को क्या कराएंगे हम ऐड करा देंगे, इन नंबर को क्या करा देंगे ऐड। इसके राइट साइड एक जगह ब्लैंक छोड़ेंगे ताकि जो भी नंबर नया इंसर्ट होगा तो उसे रखेंगे। यहाँ जैसे हमने देखा 704 आया, तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4, तो 4 केवल या तो 2 से आ सकता है, 2 2 जब 4 करने पे 4 आएगा, या तो 8 8 जब 64 से आएगा, बाकी कोई नंबर तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो 2 रखें या तो 8 रखें। पहले हमने 2 रख के देखा 82, अब जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ, उससे क्या कराएंगे पहले मल्टीप्लाई करा के ये नंबर आएगा। जब मल्टीप्लाई करा रहे 2 से तो 164 आ रहा है, 704 से बहुत लेस है। फिर 8 जा रख लेते हैं, 8 जा एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा 2304 का स्क्वायर रूट आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 4489 4489। सबसे पहला काम यूनिट साइड से दो नंबर के पेयर बनाए, एक 89 का बन जाएगा और एक 54 का बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो जस्ट 44 से लेस स्क्वायर दे रहा हो। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर देखूं तो 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 44 6 स्क्वायर से ग्रेटर है लेकिन 7 स्क्वायर से क्या है लेस है, तो 7 स्क्वायर तो हो नहीं सकता, नंबर कौन सा होगा हमारा 6 स्क्वायर। तो 6 हम यहां भी रखेंगे, 6 6 जा 36, तो क्वेश्चन में भी क्या रखेंगे 6 जा रखेंगे। फिर इन दोनों नंबर को ऐड करा देना, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 12 वैसे ऐड कराएंगे कि यहाँ एक जगह ब्लैंक छोड़ेंगे राइट साइड 12 के, इनको माइनस कराया कितना आ जाएगा 8। अगला नंबर क्या आएगा, अगला पेयर जो आएगा हमारा 89 आएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट आती है, यूनिट डिजिट कितनी है 9, यूनिट डिजिट कितनी है 9। तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखा जाए उसको चेक करना, तो वो नंबर डिसाइड होगा किससे, यूनिट डिजिट से। अब यूनिट डिजिट 9, या तो ये 3 नंबर रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आता है, या तो 7 का स्क्वायर 9 आता है। तो आप या तो 3 यहाँ प्लेस कर सकते हो या तो यहाँ पर 7 प्लेस कर सकते हो। तो पहले हम 3 रख के देखते हैं, 123। अगर 3 रखेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 3 तो बहुत लेस आ रहा है। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर रख सकते हैं इसमें 7, चलिए 7 रख के चेक कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी आ जाएगा 4, 7 2 जा 14 + 2 16 कैरी आ जाएगा 1, 7 जा 7 + 8, 7 2 जा 14 + 4 8, यानी नंबर क्या होगा यहाँ पर क्या रखेंगे हम 7 रखेंगे, नंबर क्या रखेंगे 7 7 जा। तो 127 7 जा हो जाएगा 889, 7 जा है तो यहाँ हम क्या रखेंगे 7, नंबर का रिमाइंडर कितना हो गया 0, यानी √of 4489 इज इक्वल टू 67, इज इक्वल टू 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 3481, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहला काम 2 डिजिट का यूनिट साइड से पेयर बना लेना, ये लीजिए पेयर बन गया। नंबर क्या है 34, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए है जो 34 से लेस हो, से नंबर के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 34 5 के स्क्वायर से ग्रेटर है और 36 से क्या है लेस है, तो 6 स्क्वायर तो ले नहीं सकते, तो नंबर क्या लेंगे 5 का स्क्वायर।
यानी 5 जा 25, 5 नंबर लिया तो क्वेश्चन में भी कितना आएगा 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, एक प्लेस राइट साइड में छोड़ेंगे, माइनस कराते हैं कितना आ जाएगा 9, अगला पेयर नीचे आएगा कितना होगा 81। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए है जिसको रखने पर जिस वैल्यू को रखेंगे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कराना, मल्टीप्लाई कराने पे क्या हो जाए लास्ट डिजिट 1 आए, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 1, या तो 1 से हो सकता है या तो यूनिट डिजिट 1 कब आती है 1 के स्क्वायर में एंड 9 के स्क्वायर। अगर 1 रखते तो 101 जा कितना हो जाएगा 101, इसको रख नहीं सकते, ऑप्शन क्या है 9 रखा जाए। चलिए रख के देखते हैं, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 है तो नंबर 9 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 4, 529। सबसे पहले क्या करेंगे आप, राइट साइड से यूनिट डिजिट से 2 का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर तो बन गया पर दूसरा नहीं बन रहा, केवल एक ही डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड अगर इस साइड का कोई लेफ्ट मोस्ट का पेयर नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पर राइट से बनाना कहाँ यूनिट साइड से बनाना है, ठीक। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर जस्ट 5 से क्या हो लेस हो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 2 से ग्रेटर है और 9 से क्या है लेस, तो किस नंबर को सिलेक्ट करेंगे 2, तो 2 2 जा 4, नंबर 2 लिया है क्वेश्चन में 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में 4 माइनस कराएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। नेक्स्ट पेयर क्या आएगा 29, लास्ट डिजिट कितनी है 9, तो 9 या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या तो 7 के स्क्वायर में आएगा। तो चलिए पहले 3 रख के चेक कर लेते हैं, 43 3 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, डिजिट 3 है तो 3 यहाँ भी रखेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3249, 3249, 3249। लेफ्ट यानी यूनिट साइड से क्या करेंगे 2 2 नंबर का पेयर बना देते हैं, 2 2 नंबर्स का क्या कर लेते हैं पेयर बना लेते हैं। नंबर क्या है 32, जो नंबर आपको मिल रहा है डिजिट के क्या मिल रहा है लेफ्ट मोस्ट में 32 मिल रहा है। 32 5 के स्क्वायर से ग्रेटर है लेकिन 6 के स्क्वायर से क्या है लेस है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे 5, 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि 6 क्या है ग्रेटर देन, तो हम नंबर सिलेक्ट करेंगे 5, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, नंबर 5 है तो 5 रखेंगे, 32 में 25 माइनस कराएंगे तो 7 आ जाएगा, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, एक डिजिट के लिए हम जगह छोड़ के रखेंगे। नेक्स्ट पेयर जो वापस आएगा नीचे वो कितना आएगा 79। अब 9 या तो 3 के स्क्वायर में आ सकता है या तो 7 के स्क्वायर, अगर 3 रखेंगे तो 103 3 जा कितना होगा, अगर 3 रखते हैं तो 103 3 जा 309 आएगा, तो 3 नहीं रख सकते, तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा 7, 7 लिए हैं 7 यहाँ भी रखेंगे, 7 7 जा 49 प्लस 0 में रखेंगे 0 प्लस 4 4, 7 हम जा 7, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी अंडर रूट 3249 इज इक्वल टू कितना 57 का स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 6, 1369, 1369। चलिए 2 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए, जो लेफ्ट मोस्ट पेयर मिला वो 13 मिला है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो क्या रखेंगे हम 3 3 3 जा 9, नंबर 3 है कितना आ जाएगा रिमाइंडर 4, 3 प्लस 3 6, एक डिजिट छोड़ के रखेंगे, नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 16 आए, कितना लाना है हमको यहाँ पर 9 चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 और 7 ही ऑप्शन है, 3 रखेंगे पॉसिबल नहीं है, 7 जा रख के देखते हैं, 7 7 जा 49,
7 6 जा 42 प्लस 4 46। 7 नंबर लिया है तो 7 क्वोशेंट में भी रखेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। यानी अंडर रूट 1369 इज इक्वल टू किसका क्या 37 है, क्या है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 5776। पहला काम लेफ्ट साइड से यूनिट साइड यूनिट प्लेट से हम क्या करेंगे 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। 57 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 57 7 के स्क्वायर से ग्रेटर लेकिन 8 के स्क्वायर से क्या है लेस, तो नंबर क्या सिलेक्ट करेंगे 7। 7 7 जा 49 माइनस करा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 76, 7 रखेंगे तो 7 रहेगा। 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, दोनों नंबर को ऐड भी करा देंगे। अब एक नंबर यहाँ रखना है जिसको मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ जाए लास्ट डिजिट हमारी 6 आ जाए। तो 6 आ सकता है या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर। 4 जा करेंगे तो समथिंग 4 500 समथिंग कुछ आएगा, तो रखेंगे नहीं, तो क्या रख के चेक करेंगे 6 6 जा 36, रिमाइंडर 3 आएगा। 6 4 जा 24 प्लस 3 27, रिमाइंडर 2 आएगा। 6 1 जा 6 प्लस 2 8, माइनस करा दीजिए, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। अंडर रूट 5776 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 76। अब एक बात आप गेस करिए, हमने 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन जैसे मिले जिनमें इवन नंबर डिजिट मिली, इवन नंबर ऑफ डिजिट मिली थी। जब नंबर ऑफ डिजिट 4 थी तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। जब 4 है कितनी आ रही है 2 आ रही है। 4 है तो भी कितनी आ रही है 2 आ रही है। यहाँ 3 डिजिट है तो ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, कितनी है ऑड नंबर ऑफ डिजिट। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट जैसे 3 डिजिट थी तो इसकी स्क्वायर रूट में कितनी वैल्यू होगी, तो जितनी डिजिट है उसमें 1 ऐड कराइए और 2 से डिवाइड करा दीजिए। 1 2 3 डिजिट थी, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 2 डिवाइड करा दीजिए, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे 2 आएंगे। कितनी डिजिट आएंगी 2 आएंगे। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि यूज होगा, अगर आपको बिना कैलकुलेट किए बताना कि किस नंबर में कितनी, किसी नंबर के स्क्वायर रूट की कितनी डिजिट होंगी, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर n नंबर ऑफ डिजिट n इक्वल टू क्या नंबर ऑफ डिजिट इवन क्या है इवन है, तो आप डायरेक्टली जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी डिजिट्स को हाफ कर दीजिए। अगर 4 दी हुई है 6 दी हुई है या 2 दी हुई है, सपोज n इज इक्वल टू क्या है 2 डिजिट है तो इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आएगा 1 डिजिट का आएगा। अगर n इज इक्वल टू 4 डिजिट की है तो स्क्वायर रूट 2 डिजिट का आएगा। नंबर ऑफ डिजिट 6 डिजिट की हैं तो कितना आएगा 3 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा। नंबर ऑफ डिजिट अगर 8 है, किसी नंबर में डिजिट कितनी है 8, तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आएगा 4। बट अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है जैसे 1 डिजिट का हुआ तो 1 डिजिट का है तो उसमें प्लस 1 करा दीजिए। अगर एक n इज इक्वल टू क्या ऑड, तो n में क्या करना है 1 ऐड करा देना और 2 से फिर क्या कर देना डिवाइड। अगर 1 डिजिट है तो 1 प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अगर 3 डिजिट है n इज इक्वल टू 3 तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। देखिए 3 डिजिट थी तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है 2। अगर 5 डिजिट है तो 5 प्लस 1 करिए डिवाइडेड बाय कितना 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 7 9 2 1। यूनिट साइड से क्या करेंगे 2 नंबर का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो जस्ट जिसका स्क्वायर जस्ट 79 से क्या हो लेस। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 79 जस्ट किससे ग्रेटर है 64 से, लेकिन 81 से क्या है लेस है। तो नंबर क्या लेंगे हम 8 8 का 64 माइनस करा देते हैं कितना आ जाएगा 15। इन दोनों को ऐड करा देते हैं कितना आ जाएगा 60।
नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, कितना आएगा 21। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाए। यूनिट डिजिट हमने देखी 1 है, यूनिट डिजिट कितनी है 1। अगर यूनिट डिजिट 1 है या तो 1 रखना पड़ेगा या तो 9। 1 रखेंगे तो 161 1 जा 161 आएगा, तो हम क्या रखेंगे 9 रखेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ 8 था तो पहले 8 प्लेस कर दें, भूला जा रहा था। 9 रखना है, चेक कर लेते हैं, फिर 9 रखते हैं। 9 9 जा 81, रिमाइंडर के कैरी कितना आएगा 8। 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62, कैरी 2 आए। 9 जा 9, 9 प्लस 6 15। वाह, एग्जैक्टली आ रहा है, वेरी गुड। चलिए कितना हो जाएगा 89, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू कितना 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 576। अगर इस डिजिट का लेफ्ट साइड से पेयर बनाए तो 76 का बनेगा, 5 का पेयर नहीं बनेगा, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। 5 का अब ऐसा नंबर चाहिए जो जस्ट 5 का लेफ्ट नंबर का स्क्वायर क्या हो, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ क्या रखेंगे 2, रिमाइंडर कितना आएगा 176। 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। अब 6 या तो 4 से आएगा या तो 6 से आएगा। सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, डिविजिबल है पूरा। यहाँ क्या रखेंगे 4, यानी अंडर रूट 576 इज इक्वल टू कितना आएगा 24 आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 1024। लेफ्ट साइड से दो डिजिट के पेयर बना लेंगे। नंबर है 10। 10 किसका स्क्वायर, किसके स्क्वायर से जस्ट ग्रेटर है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। आप बताइए 4 ले नंबर की 3 ले। अच्छा 3, गुड। 3 3 जा 9, यहां भी 3 रखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट पेयर आएगा 24। 24 की यूनिट डिजिट कितनी है 4, या तो 2 रखूं या तो 8 रखूं। 2 रख के चेक कर लेता हूं। 62 2 जा कितना होगा 124, नंबर क्या जाएगा 32, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 3136। दो डिजिट का पेयर बना लिया। लेफ्ट मोस्ट नंबर कितना है 31, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो हम नंबर रखेंगे 5 25, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 6 आएगा। नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 36, हमें 6 चाहिए। 6 है तो 4 रखने पे आएगा, तो 6 अगर हम 4 रखते तो 400 समथिंग आ जाएगा, कि नंबर क्या रखेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 36, 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3136 इज इक्वल्स टू 56 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है 900। पेयर बनाएंगे, 00 का पेयर बन जाएगा। 9 3 का ही स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, 3 प्लस ये तो 0 आ गया। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट पेयर जो नीचे आएगा वो 00 आएगा। सर क्या अभी भी इसको करना पड़ेगा? यस बेटा, इसको करना पड़ेगा। तो किस नंबर को रखें 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कराइए हमेशा क्या होता है 0। तो 900 किसका स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर होगा। 900 किसका होगा 30 का स्क्वायर। देखो बेटा अगर यहाँ 0 आ जाता है तो आप स्टॉप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि 0 आया है तो आपको इस नंबर को लाना है, आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते इस नंबर को। तो 0 कैसे आ सकता है किसकी टेबल में 0 × 0 हमेशा क्या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराइए वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से, तो नंबर जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 30। क्वेश्चन कितना आएगा 30। ठीक, यहां भी हमको 3 डिजिट्स मिली थी, यहां भी हमें 3 डिजिट्स मिली थी। 3 डिजिट थी तो 3 + 1 किया हमने 4 आएगा। 4 / 2 करेंगे, स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है 4 2 डिजिट का। यहाँ भी स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है 2 डिजिट का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
क्वेश्चन कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, किसमें, इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। कह रहा है कि बताइए किसी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी, वो भी बिना कैलकुलेट किए, बिना कुछ कैलकुलेट किए। नंबर को जस्ट देखना है, नंबर को हमने देखा और नंबर को देख के बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। इसका स्क्वायर रूट नहीं बताना है, केवल बताना है अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो देखिए मैं n को मानता हूं, लेट n बी, लेट n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, लेट नंबर n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। अब यहां से मैं दो कॉन्सेप्ट बनाता हूं। पहला, फर्स्ट, इफ n इज ऑड, यानी जो नंबर आपको लिखा हो ये 1 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो या 9 डिजिट का हो, यानी ऑड नंबर। जैसे इसमें 3 डिजिट है, इसमें कितनी है, 5 डिजिट है, तो ऐसे नंबर, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे नंबर है तो इनके लिए जो फॉर्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट्स इज इक्वल टू n। जब ऑड तो क्या करना है, n में +1 कराना, n +1 कराना, n +1 में क्या कर देना, 2 से डिवाइड करा देना, n +1 को क्या करना, 2 से डिवाइड, ठीक है। इफ n इज इवन, n इज इवन यानी कितनी नंबर ऑफ डिजिट हो, या तो 2 नंबर ऑफ डिजिट हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, डैश डैश डैश। तो नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट्स इज इक्वल, जो नंबर है उसी को 2 से डिवाइड करा दीजिए, उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट होगी। एग्जांपल के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 2 डिजिट है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 64, कितनी डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है। कौन कौन सी डिजिट है, एक 4 है और एक 6 है। ये क्या है, यहां n कैसा है, इवन, n कैसा है, इवन। जब n इवन होता है तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट क्या होता है, n/2। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट इन 64 इज इक्वल 2/2 डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा, 1। तो चेक भी कर लेते हैं, √64 करेंगे, स्क्वायर रूट कितना होता है 64 का, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 144, कितनी डिजिट है, 1, 2 एंड 3। तो n इज इक्वल टू कितना है, 3 मतलब एक कैसी डिजिट है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट इन, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 अपॉन 3 + 1 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2। तो 144 के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। √144 इज इक्वल टू क्या होता है, 12। जरा काउंट करिए कितनी डिजिट, 2 डिजिट, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितनी डिजिट है, 4, 4, 8, 9 यानी n इज इक्वल टू 4 है, इवन। तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2। n इज इक्वल टू कितना है, 4/2 यानी कितनी डिजिट है, 2 आए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, 2722 n क्या है 5, ये कैसी डिजिट होंगी, और द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 क्या होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2, कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 390,625 कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 n = 6, यानी कैसी है इवन डिजिट है। इवन डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट्स कितना होता है n/2, 6 नंबर ऑफ डिजिट 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे 3 डिजिट, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी। तो आप पहले देखिए कि डिजिट कितनी है उस नंबर में, ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो +1 करा के 2 से डिवाइड करा दीजिए, अगर इवन है तो आप डायरेक्टली 2 से क्या करा दीजिए डिवाइड करा दीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट उनके स्क्वायर रूट्स में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। एक बच्चा बोलता है सर इनका कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें तो डेसिमल लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल। आप अपने दिमाग को एकदम पॉजिटिव रखें। जो आप नया सीख रहे हो ना, उसको सीखने से पहले आप कोई निगेटिव थॉट्स अपने मन में मत लाएं। जो नई चीज है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझे इसको सीखना है। अगर आप पहले ही मन में ला लेंगे कि चीज टफ होगी, डिफिकल्ट होगी या समथिंग, उसके बारे में कोई राय बना लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके दिमाग को उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको पॉजिटिवली सोचना है, आपको सोचना है ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा है कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको दिख रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चलिए सीखते हैं कि क्या है इसमें नया। ऐसे अगर आप सोचोगे तो चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस नंबर के यानी डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं, जैसे आपने अभी फाइंड किया नंबर्स के वैसे ही फाइंड आउट करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.56 करना क्या है, सबसे पहले यूनिट साइड से दो नंबर का पेयर बनाना। दो नंबर का क्या करना है, पेयर बनाना। दो नंबर का हमें क्या कराना है, पेयर बनाना। ठीक है, 56 का बन गया, 2 का नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बनना है बनेगा, नहीं बनना तो नहीं बनेगा। यहाँ नंबर क्या है, लेफ्ट मोस्ट 2 है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर जस्ट 2 से क्या हो, लेस हो। एक 1 स्क्वायर का 1 होगा, 2 स्क्वायर का कितना होगा 4 होगा। तो नंबर हम क्या लेंगे 1 1 1 जा 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2। अब नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, तो जब डेसिमल के बाद के पेयर नीचे आने लगे, तो जैसे ही हमारा डेसिमल क्रॉस हो रहा है, डेसिमल के जस्ट बाद जा रहे हैं, तो आप क्वोशिएंट में भी क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। क्वोशिएंट में भी क्या लगा दो, डेसिमल, क्योंकि अब जो पेयर हम लोग नीचे ला रहे हैं वो डेसिमल के बाद का है। तो जब हम इस पेयर को नीचे लाएंगे तो यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ ज्यों का त्यों हम क्या लिखेंगे 56। ये बोलता है मुझे नहीं पता आपने डेसिमल लगा या नहीं लगा, अगर डेसिमल के बाद की तो आप क्वोशिएंट में लगा दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। 1 + 1 कराया 2, लास्ट की डिजिट क्या दिख रही है 6। अब 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है तो 6 के स्क्वायर में, पहले 2 रख के देख लेते हैं, 4 रख के देखते हैं, 24 4 जा 96 होगा, ये तो हो नहीं सकता। क्या रखते हैं 6 रखते हैं, कितना रखते हैं, चलिए पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, पॉसिबल नहीं है। क्या रख के देखें 6 6 6 जा 36 का 6 कैरी आएगा 3, 62 जा 12 + 3 15। अब देखिए नंबर पूरा क्या हो गया, डिविजिबल नंबर 6 था, यहाँ भी 6 रख दीजिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इक्वल टू कितना होगा 1.6, कितना होगा 1.6। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान लगेगा आपको ये भी। 7.29 यूनिट साइड से पेयर बनाना शुरू कर दीजिए। 29 का बन गया लेकिन 7 का नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। अब हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो जस्ट 7 से क्या, उसका स्क्वायर 7 से जस्ट क्या हो, लेस हो। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9,
7 2 से ग्रेटर लेकिन 3 से लेस है, तो नंबर क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 रख दिया हमने। 2 2 जा कितना होगा 4, माइनस कराएंगे तो 3 आएगा, 2 + 2 कितना आएगा 4, एक डिजिट छोड़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा, देखिए डेसिमल के बाद का पेयर आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। 29 को लेके आइए, जब करते हैं 29 लिखा जाएगा, लास्ट डिजिट क्या है 9, या तो 3 होगा या तो कितना होगा 7 डिजिट आनी चाहिए, तो 7 करेंगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 जा रखने के बाद 3 जा रखेंगे तो समथिंग 120 यानी 130 के आसपास रहेगा, तो जाएगा नहीं। 7 जा रख के चेक करते हैं, 7 7 जा 49 कैरी 4 आएगा, 7 4 जा 28 + 4 32 कैंसल आउट हो जाएगा। कितना रखा हमने वैल्यू 7, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन 51.84 चलिए 2 डिजिट के पेयर बना लेते हैं। 2 डिजिट के क्या बना लें पेयर बना लें। नंबर है 51, ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर जस्ट इससे लेस हो, तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 पॉइंट, डेसिमल के बाद की डिजिट ले रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या लगा डेसिमल 84, 7 + 7 14 आए। अब यूनिट डिजिट इसकी क्या आ रही 4 आ रही, या तो यहाँ 2 रखेंगे या तो 8, पहले 2 से चेक कर लेते हैं, शायद 2 से ही आ जाए। 2 2 जा 4 8 2 कितना रखेंगे यहाँ 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42.25 पेयर बनाइए, 2 पेयर बन गए हमारे। 42 है 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 कितना आ जाएगा 6, पॉइंट के बाद की डेसिमल के बाद की डिजिट आ रही है तो क्वेश्चन में क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। 25 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 5 है तो इसको तो आंख बंद करके आप 5 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप 5 से 125 5 का कितना हो जाएगा 625, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 31.36 डिजिट के पेयर बना लीजिए। एक ऐसा नंबर खोजिए जिसका स्क्वायर जस्ट 31 से क्या हो लेस, तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, यहाँ भी 5 रखिए, सब्ट्रैक्ट कराइए 11 आएगा, डेसिमल के बाद की डिजिट ला रहे हैं तो पॉइंट लगा 36, 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर नंबर क्या है सॉरी कितना आएगा ये 6 आएगा, 31 -25 ठीक। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 6 लाना है, ये तो सिंपल दिख रहा है कि तो 6 ही लाना है, 6 ही रखेंगे 636, रिमाइंडर कितना हुआ 0, यानी 31.36 का स्क्वायर हो कितना आ जाएगा 5.6, कितना जाएगा 5.6। ओके समझ में आया। तो कितना सिंपल था, आपको लग रहा था कि डिफिकल्ट केस होगा, नहीं। जब आप डेसिमल के बाद के पेयर को नीचे लाओगे सेम उसी टाइम पे आपको क्या करना है क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस कर देना। अब बाकी इस डिवीजन में कहीं भी डेसिमल यूज नहीं करना है। ओके चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो भी आपके को नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स में क्या सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए कि नंबर क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए, क्या माइनस करा दें कि ये नंबर क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे तो इनका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये बात हमको फाइंड आउट करनी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। 402 लेफ्ट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। डिजिट क्या है लेफ्ट मोस्ट 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा कितना आएगा 0 2,
2 2 जा 4 हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई कराएं बेटा की वैल्यू, या तो 2 आ जाए तो 2 से लेस हो जाए। अगर आप यहाँ 1 रख दोगे तो 41 जब 41 हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा है। बाकी कोई वैल्यू रख नहीं सकते हो तो आप 0 रखोगे। क्या रखोगे? 0। 40 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 0। रिमाइंडर क्या बचा? माइनस कराने 2 बचा। अब जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, जो नंबर है 402, वो 20 के स्क्वायर से क्या है? ग्रेटर। क्या है? 20 के स्क्वायर से ग्रेटर है। इट मीन्स 402 इज ग्रेटर देन 20 स्क्वायर। 402 किससे ग्रेटर है? 20 के स्क्वायर से ग्रेटर है। तो इस नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, जो क्या बचा है आपका? रिमाइंडर बचा हुआ है, तो नंबर को उस रिमाइंडर से क्या करा दीजिए? सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। नंबर क्या है आपका? 402। रिमाइंडर कितना बचा है? 2। सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना आ जाएगा? 400। और 400 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। तो जब आप रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो नंबर किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा? किसका स्क्वायर बन जाएगा? 20 का। यानी 400 इक्वल टू कितना होगा? 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले सेम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो रिमाइंडर आता है उसी नंबर को हमको क्या कराना? उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कराना है। रिमाइंडर आने का मतलब क्या है कि जो नंबर गिवन है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के स्क्वायर, जो नंबर है हमारा, नंबर ग्रेटर है किससे? क्वेश्चन के स्क्वायर से। क्वेश्चन के स्क्वायर से। तो अगर हमको इस नंबर को क्वेश्चन के इक्वल बनाना है तो नंबर में क्या कर देंगे? नंबर में हम रिमाइंडर को माइनस करा दें। रिमाइंडर को क्या करा दें? माइनस करा दें। तो इक्वल हो जाएगा किसकी? जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमने यही किया, नंबर को रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करा दिया। 400 इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। या तो कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी वो 20 स्क्वायर की इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? 20 स्क्वायर। स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 20। क्वेश्चन नंबर 2, 1989। यूनिट साइड से दो दो नंबर का पेयर बना लीजिए। 19 दिख रहा है नंबर, 4 4 जा 16, 4 रखिए, कितना बचेगा हम सब्ट्रैक्ट कराने पर? 3। नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 89, 4 4 जा 16। अभी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि आपको 9 देखना है, एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई कराने पर ये वैल्यू से ज़्यादा ना हो। हम 3 जा लेंगे, क्योंकि अगर 4 जा लेंगे तो समथिंग 400 बन जाएगा, 400 समथिंग कुछ बनेगा। 3 जा लेते हैं, 3 जा से चेक करते हैं कि 3 जा में आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो 2 जा लेंगे। अगर 3 जा से कराते हैं तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 + 4 नहीं हो सकता। 3 भी नहीं रख सकते, क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 + 1 3। ठीक है, 2 रखा तो यहाँ 2 भी रखें। सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। 9 में 4 जाएगा तो 5, 8 में 2 जाएगा तो 6, 3 से 3 गया तो 0। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? रिमाइंडर बचा 65। क्वेश्चन हमारा कितना आया? 42। रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है? रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि नंबर 1989 is greater than 42 square is greater than 42 square। तो अगर हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर देखना है, तो नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। नंबर में क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर को माइनस कराएंगे। तो 1989 में रिमाइंडर मेरा कितना है? 65। 65 माइनस करा दें। अगर रिमाइंडर को माइनस कराते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो तो 20 के स्क्वायर आ जाएगी, यानी 42 के स्क्वायर आ जाएगी।
9 में 5 जाएगा तो 4, 8 में 6 जाएगा तो 2, 1922, और ये किसके इक्वल होगा 42 के स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर इधर लाते स्क्वायर रूट हो जाएगा 924 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो सबसे पहले किस नंबर से सब्ट्रैक्ट कराना है 65 से, तो नंबर किसका स्क्वायर बन जाएगा 42 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3250 यानी 3250। बताना कि इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और नंबर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड 3 to 5 यूनिट साइड से पेयर बना लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा 7, नेक्स्ट पेयर आएगा 50, 5 + 5 10, अगर 6 जा रखेंगे तो 606 होगा, 7 जा रखेंगे तो 707 होगा, तो 7 जा रखते हैं कितना हो जाएगा ये 49 749। रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। यहाँ कितना हो जाएगा 57, तो रिमाइंडर आया हमारा 1, क्वेश्चन आया हमारा कितना 57, क्वेश्चन कितना आया 57, रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर कितना है 1। रिमाइंडर 1 क्या शो करा रहा है कि नंबर 3250 ग्रेटर देन किस क्वेश्चन के स्क्वायर से। क्वेश्चन कितना हमारा 57 का स्क्वायर, तो अगर 3250 में रिमाइंडर 1 को सब्ट्रैक्ट करा दें तो इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन के स्क्वायर के। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 3249 आ जाएगा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 57 का स्क्वायर, यानी √3249 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 57। तो इस नंबर को पहले किससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 से, किसका स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 825 यूनिट साइड से 2 का पेयर बनाएंगे। 8 है, 2 2 4 कितना आ जाएगा 4, पेयर क्या आएगा 25 4। अब यहां पर कौन सा नंबर रखा जाए कि 425 से ऊपर ना जाए, तो अगर 5 जा पहले चेक कर लेंगे, 5 जा चेक करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 22, नंबर बहुत लेस है, तो हम 8 जा चलते हैं। 8 जा चलते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 + 4 36, अभी भी नंबर लेस है, तो कहां तक चल सकते हैं 9 जा तक। कहां तक चल सकते हैं 9 जा, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 + 8 44, नहीं चल सकते। 8 जा में शायद हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 + 6 38। नेक्स्ट नंबर किससे करना पड़ेगा 8 से ही करना पड़ेगा। 8 8 जा 64 6, 8 4 जा 32 + 6 38। रिमाइंडर क्या लीव करेगा कि रिमाइंडर जो लीव होगा 5 में 4 जाएगा 1, 12 में 8 जाएगा तो 4, और ये कितना आएगा रिमाइंडर 41 shows that remainder 41 shows that 28 square is less than 825, यानी ऐसे भी कह सकते हैं 825 ग्रेटर देन है किससे 28 के स्क्वायर, 28 के किससे स्क्वायर। 825 में 41 यानी रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करा दें, नंबर किसके इक्वल हो जाएगा 28 के इक्वल हो जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, नंबर कितना हो जाएगा 5 में 1 जाएगा तो 4, 12 में 4 जाएगा तो 12 में 4 गया तो 8, 784, ये किसके इक्वल होगा 28 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 28।
तो नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट किया जाए? 41 से। किसका स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, नंबर दिया हुआ है 4000, नंबर दिया हुआ है 4000, दो दो का पेयर बना दिया है। 6 6 जा 36, कितना जाएगा? 4 डबल 0, 6 + 6 12। अगर 2 जा रखेंगे तो 244 आएगा। 3 जा रखते हैं, कितना रख सकते हैं यहाँ? 3 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 4 जा रखेंगे तो 400 से ग्रेटर आ जाएगा, सॉल्व नहीं कर सकते। कितना आ जाएगी वैल्यू हमारी? ये 31 आ जाएगा। कितना सब्ट्रैक्ट कराने पर आ जाएगा? 31। 10 में 9 जाएगा तो 1, और 9 में 6 क्या है तो 3, 3 में 3 जाएगा तो 0। नंबर क्या हुआ हमारा? 63। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा? 31। क्वेश्चन कितना आया हमारा? 63। इसका मतलब है 4000 ग्रेटर देन है क्वेश्चन 63 के स्क्वायर से। तो अगर 4000 में हम रिमाइंडर माइनस करा दें तो इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन 63 के स्क्वायर। तो 4000 माइनस 31 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 63। माइनस कराते हैं तो 9 6 9 3 इक्वल टू हो जाएगा 63 के स्क्वायर। √3969 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 63। आपका आंसर क्या आ गया? कितना सब्ट्रैक्ट करा जाए? 31। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा नंबर का? नंबर आएगा हमारा 3969 और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसे आपने सीखा। अब नेक्स्ट में क्या सीखना है आप? कौन सा नंबर ऐड किया जाए, जस्ट देखते हैं, इमेजिन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू दैट नंबर, यानी वो लिस्ट नंबर फाइंड करो जो इन गिवन नंबर्स में ऐड करने ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर। और फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट दिखाओ, जो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिले उस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं, समझते हैं कैसे। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करेंगे 525, यूनिट साइड से पेयर बनाएंगे। 5 है, 2 का स्क्वायर भी होगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आएगा 25, 4 रहेगा। 3 जा तो जा नहीं सकता, कहां तक चलेंगे? 2 जा तक चलेंगे। 42 2 जा 84, 4 में 5 में 4 गया 1, 12 में 4 जाएगा 8 जाएगा तो 4, कितना बचा? रिमाइंडर 41। अब इसमें मुझे बताना है कि कौन सा नंबर ऐड कराया जाए, कौन सा नंबर ऐड कराया जाए। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 525 ग्रेटर देन है 22 के स्क्वायर से। 22 के स्क्वायर से क्या है? ग्रेटर। बट ये नंबर लेस देन होगा किससे? 23 के स्क्वायर से। किससे होगा? 23 के स्क्वायर से। तो जो भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में +1 करा दीजिए। प्लस क्या करा दीजिए? 1, और उसका स्क्वायर लिखिए। तो ये जो नंबर गिवन होगा उसके स्क्वायर से क्या होगा? लेस होगा। जो भी क्वेश्चन की आपकी वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन में क्या कराइए? +1 कराइए। 22 था, 22 + 1 करा देंगे कितना हो जाएगा? 23। अब क्या करना है आपको? 23 का स्क्वायर निकालना है। 23 का क्या निकालना है? स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529। तो जो q+1 का स्क्वायर आया है, q+1 का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर से माइनस करा दीजिए आप नंबर, माइनस करा दीजिए नंबर। तो जो नंबर आपको ऐड करना है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायर कितना आ गया? 529 आ गया। तो 529 को से आप 525 को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। 525 को क्या करिए आप? सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। कितना आएगा आपका? 4। तो कितना ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा हमको? 4 ऐड करना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर बन जाए? नंबर क्या था? 23 आया है, किसका स्क्वायर बन जाएगा? 23 का स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से एक बार,
जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का स्क्वायर इस नंबर से लेस है, हमने लिख दिया कि 22 स्क्वायर मतलब 525 से लेस होगा, लेकिन 523 के स्क्वायर से भी क्या होगा, लेस होगा। 525 इसके कंजुगेट नेक्स्ट नंबर यानी 23 के स्क्वायर से क्या होगा, लेस। तो पहला क्वेश्चन लिस्ट नंबर क्या है जिसको हम ऐड कराएं तो नंबर क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट यानी क्यू में +1 क्वेश्चन में +1 कराने के बाद जो नंबर आया उस नंबर का स्क्वायर निकाल दो, तो स्क्वायर में से उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। जो भी नंबर आएगा आपको उसी से क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। अगर 525 में आप 4 ऐड कर दोगे, 525 में अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 529, और स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन दिया हुआ है 1750 यूनिट साइड से पेयर बना लेंगे। 17 4 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1, नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा 50, 4 + 4 8, 2 जा तक नहीं जा सकते, 1 जा चलेंगे, 41 81 1 जा 81, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 14 में से 8 जाएगा तो 6, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर का मतलब क्या है, रिमाइंडर का मतलब ये है कि जो नंबर है 1750 वो ग्रेटर देन है किससे, 41 के स्क्वायर से। 41 के स्क्वायर से क्या है, ग्रेटर है। 41 में हम क्या करेंगे, 41 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 42 आएगा। यानी ये नंबर लेस देन होगा 42 के स्क्वायर से। नंबर लेस देन होगा किससे, 42 के स्क्वायर से। अब हम क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर निकालना है। 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1764। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। तो जो ये स्क्वायर आया 42 का स्क्वायर, 42 के स्क्वायर में से हम माइनस करा देंगे जो हमारा नंबर है। 42 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, यानी q + 1 के स्क्वायर में से माइनस करा देंगे जो हमारा नंबर है, वही नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो q + 1 का स्क्वायर कितना है, 42 का स्क्वायर कितना आया, 1764 - 1750 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14, कितना जाएगा 14। तो कितना ऐड कर दिया जाए, 14 ऐड कर दिया जाए कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 1750 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1764, और स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, पहले कितना ऐड कराएं, 14 ऐड कराएं, किस तो उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 42 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 252। लॉन्ग डिवीजन मेथड 252, 1 1 जा 1 1, रिमाइंडर 1 आएगा, 52, 1 + 1 2, कहां तक चले, 5 जा चेक कर लेते हैं, 25 5 जा 125 होता है, 125 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 12 में 5 जाएगा तो 7, 4 में 2 जाएगा तो 2 1, नंबर क्या है यहाँ 15, यानी 252 ग्रेटर देन है किससे, 15 से। तो हम क्या कराएंगे, 15 में +1 ऐड करा देते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 16। क्या मिलेगा, 16, यानी नंबर 16 स्क्वायर से लेस होगा। तो 16 स्क्वायर को क्या करना है, ऐड। 16 स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो कितना ऐड कर दिया जाए, तो 256 में आप नंबर 252 को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी उतना ही ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। इसमें 4 ऐड कराएंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16।
तो आंसर क्या हो जाएगा 4 and 16। कितना हो जाएगा 4 and 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1825 पेयर बनाइए यूनिट साइड से। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 रिमाइंडर 2 आएगा 25, 4 + 4 8, 5 जा करेंगे अगर आप तो 4 बहुत ज्यादा चला जाएगा, कहाँ तक चल सकते हैं 2 जा तक। 82 2 जा 4, 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा 1, 12 में 6 तो 6, रिमाइंडर 61 आ रहा है। रिमाइंडर 61 आने का मतलब क्या है कि नंबर 1825 42 के स्क्वायर से ग्रेटर है, तो ये 42 में 1 ऐड करा देते हैं, +1 ऐड कराते हैं तो कितना आ जाएगा 43, यानी 43 के स्क्वायर से क्या हो 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1849 होता है 43 का स्क्वायर। तो कितना ऐड करा दिया जाए, तो 1843 के स्क्वायर में से नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कितना आ जाएगा 24 आएगा। तो कितना ऐड करा दें हम 24 ऐड करा दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो नंबर क्या बन जाएगा 1849 बन जाएगा, और 1849 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 64 12। चलिए 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, 12 आ जाएगा, 8 + 8 16, 0 तक ही चलना पड़ेगा क्योंकि 0 आ गया है नंबर, 0 मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि 6412 80 के स्क्वायर से ग्रेटर है, +1 ऐड करा देते हैं तो लेस देन होगा ये 81 के, किससे सब्ट्रैक्ट करा दें 81 के स्क्वायर से। 81 का स्क्वायर कितना होता है 65 61, कितना होता है 65 61, मल्टीप्लाई करा लीजिए 81 × 81 तो 81 आ जाएगा, 8 8 जा 64 का 4, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 6 5 6, कितना जाएगा 6561 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है अपना। कितना ऐड करा दिया जाए, तो ऐड क्या कराएंगे 6561 में से माइनस करा दें 6412 को, सब्ट्रैक्ट कराइए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 149। तो कितना ऐड करा दें हम 149 ऐड करा दें, 149 अगर इस नंबर में ऐड करा देते हैं तो नंबर क्या बन जाएगा 6561, और किसका स्क्वायर बन जाएगा 81 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बन जाएगा ये 81 का स्क्वायर। तो आपको करना क्या, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आपको रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर का मतलब ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन के स्क्वायर से नंबर ग्रेटर है, तो क्वेश्चन में +1 ऐड करा के स्क्वायर निकालिए, उस नंबर का क्या निकालिए स्क्वायर निकालिए, उस नंबर के स्क्वायर में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कराने में जो नंबर आया उसी नंबर को ऐड कराने पर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा फाइंड आउट करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगर किसी स्क्वायर की साइड समथिंग कुछ x है और उसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए इसकी साइड की डायमेंशन क्या होगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया 441 दिया, एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर होता है यानी 441, साइड को हमने क्या माना है x, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, x कितना होगा 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना होता है 21, तो साइड x कितना आ जाएगा 21 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 मीटर। आप 441 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, 441 पेयर बनाएंगे, 2 2 जा 4 4 आ जाएगा, 1 जा पेयर कितना आता 41 से 41 सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना ये 21 का स्क्वायर। ठीक है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC, जिसका एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B क्या है 90 डिग्री।
एंगल बी 90 डिग्री था, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फॉलो करेगा पाइथागोरस थ्योरम, फॉलो करेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? जो राइट एंगल के जस्ट सामने होती है, राइट एंगल की क्या होती है? अपोजिट। बेस आप किसी को भी मान सकते हो। तो सेवंथ का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है AB। AB यहां क्या होगा? AB को अगर हम बेस मान लेते हैं और BC को क्या मान लेते हैं? परपेंडिकुलर। तो AB की वैल्यू दी हुई है, AB को हम बेस मानते हैं और BC को क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। हमें AC, हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस क्या लिया है हमने? AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है? BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट लगाते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर AC यानी हाइपोटेनियस AC, हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू 13, बेस 20, परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 5 है, तो बताओ बेस AB इज इक्वल टू कितना होगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर को इधर लाते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? 13 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर कितना है? 5 इक्वल टू बेस का स्क्वायर 30 हो जाएगा। 169 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 169 में 25 माइनस कराएंगे तो 144 आ जाएगा इज इक्वल टू बेस से स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? बेस की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, यानी AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में क्या था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC जिसका एंगल B क्या था? 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल 90 की जो जस्ट सामने साइड होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। और इनमें से किसी एक को बेस मान लेना होता है, किसी एक को परपेंडिकुलर। तो हमने AB को क्या मान लिया? बेस मान लिया। AB को क्या मान लिया? बेस। और BC को क्या मान लिया? परपेंडिकुलर मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हमने थ्योरम को यूज किया और दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 8, एक गार्डनर है, अपने गार्डन में 1000 प्लांट्स लगाना चाहता है। कुछ इस तरीके से लगाना चाहता है, उसके गार्डन में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या रहे? इक्वल रहे। तो बताना है कि कितने और प्लांट्स किसको रिक्वायरमेंट होगी कि जितनी नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ क्या हो? कॉलम। उतने ही नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? x, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हों? x हो। let the number of rows be x, so number of column be x, यानी दोनों क्या होंगे? x होंगे। तो बताना कितने और प्लांट्स किसको रिक्वायरमेंट। सबसे पहले 1000 का क्या करें? लॉन्ग डिवीजन करें। 1000 का लॉन्ग डिवीजन करें, 2 2 का पेयर बनाए 10 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9,
1 आ जाएगा 6, अगर करते हैं तो 0 आ जाएगा, 61 बन जाए 61, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 39। 39 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि 1000 ग्रेटर देन है 31 के स्क्वायर से। तो 31 में अगर 1 ऐड करा दें तो ये लेस देन होगा 32 के स्क्वायर से। 32 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 32 इज इक्वल टू 1024 होता है। कितना होता है 1024। तो कितने मोर प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड, नंबर ऑफ मोर प्लांट नीडेड इज इक्वल टू 1024 में से आप 1000 सेपरेट कर दीजिए तो 24 नंबर ऑफ प्लांट्स इसको रिक्वायर्ड, ताकि अगर 24 ये ऐड कर लेगा मिल जाएंगे तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 32, ताकि इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो सके नंबर ऑफ कॉलम के। और कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे 32। तो कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट 24, ताकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सके 32 हो सके। मोर का मतलब है कि कितना ऐड कराया जाए। मोर का मतलब क्या होता है, यहाँ कितना ऐड कराना है, ठीक है। तो ऐड कराने के लिए क्या था, क्वेश्चन में +1 कराना है। जो भी क्वेश्चन आया +1 करा के उसके स्क्वायर में से जो नंबर आपको दिया उसको सब्ट्रैक्ट करा देना, वही नंबर आपको ऐड कराना है। और नंबर का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों फिनिश हो रहे हैं। बोल रहा है कि किसी स्कूल में टोटल 500 स्टूडेंट है। स्कूल में पीटी ड्रिल होनी है। पीटी ड्रिल कुछ ऐसे हो रही है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज किसके हैं, नंबर ऑफ कॉलम। और हर रो में उतने ही बच्चे आएंगे जितने कॉलम में बच्चे रहेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, और एक रोज में बच्चे डिसाइड रहेंगे। पर हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना रोज है कॉलम, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कितने बच्चों को इस पीटी ड्रिल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए। तो लेफ्ट का मतलब है कि जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें माइनस करा देना है। चलिए पहले 500 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2, 4 डबल 0 आ जाएगा, 2 जा तक चल सकते हैं, कितना आ जाएगा 84, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। रिमाइंडर 16 का मतलब है कि 500 ग्रेटर है 22 के स्क्वायर, 22 के स्क्वायर। तो 500 में से कितना सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए, तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए ताकि किसके इक्वल हो जाए 22 के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो कितना आ जाएगा 484 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा 22 के स्क्वायर से। स्क्वायर का आएगा कितना आ जाएगा 484, और इक्वल किसके हो जाएगा 22 के। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट आउट इज इक्वल टू नंबर माइनस रिमाइंडर। नंबर में से क्या करने, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करा दें। नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम की होंगी, और कितनी नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम 22। तो कितने बच्चे बाहर निकाल देंगे यहाँ ड्रिल से 16 स्टूडेंट। कितनी रोज एंड कॉलम बनेगी 22 रोज एंड कॉलम बनेगी। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और चैप्टर भी फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।